वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हुआ है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सिस्टर इसके लिए सॉरी, अच्छा, लहंगे वगैरह देखना हो तो देखो। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक बारी फिर बोलो। बेटा हमारी तो पेंशन नहीं लग रही। अच्छा, जो बंदा इसी देश का है, अगर आप उस पर इल्जाम लगा के इस देश से बाहर भेजेंगे तो गलत है। बाहर से आके गलत तरीके एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे थोड़ा बता दो भैया। हम तो यही कहेंगे भी जो सरकार आ रही है ना, गरीब के हक में होनी चाहिए। बॉर्डर में सेना आप तैयार है, हमारे खड़े हैं, तो ऐसे कैसे कोई आगे घुस जाएगा हमारे? हम घुसा रहे बोल के ही घुस रहा है ना। जैसे कि आपको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास कर लिया गया है पार्लियामेंट के अंदर, और इसी के साथ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल भी पास हो चुका है। तो इस पर चांदनी चौक या दिल्ली की या भारत की जनता क्या सोचती है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। इसके लिए मैं आ चुकी हूँ चांदनी चौक में, और ये आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं लाल किला, और यहाँ से अभी हम जाएंगे लोगों से बात करने। चलो। तपती धूप गर्मी में हम लोग चांदनी चौक में आए हुए हैं। मुझे ऐसे आना तो शाम को था, बट मुझे लगा फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैंने सोचा ये टाइमिंग सही है, बट बहुत गर्मी है। एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? पार्लियामेंट में पास हुआ है। बाद में अच्छा, नमाज का टाइम हो गया। वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? पास हो गया पार्लियामेंट में, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? हम कुछ ना करें, हम तो मजदूर आदमी मजदूरी कर रहे हैं। एक वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास किया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं। पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे थोड़ा बता दो भैया। हुआ है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सिस्टर इसके लिए सॉरी, अच्छा, लहंगे वगैरह देखना हो तो देखो। नहीं अब आप पूछ रहे थे, मैंने भी पूछ लिया। लहंगे वगैरह देखने हो तो देखो, ये रही हमारी होलसेल नहीं, आप की कुछ नहीं शॉप है। कहेंगे। लोग ना बड़े कंफ्यूजिंग से हैं, ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर बनेंगे, बट सामने आकर खुलकर अपनी बात नहीं रखेंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट करके कीबोर्ड वॉरियर जरूर बनना। कोई बात नहीं। अच्छा, आप बात कर लो, आप बात कर लो, आ जाओ। पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं। लोग ऐसे डर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो अमेंडमेंट बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक बारी फिर बोलो। बेटा हमारी तो पेंशन नहीं लग रही। अच्छा, आम पार्टी भी आई, बीजेपी आई, हमारी पेंशन नहीं लग रही। हमारी 60-68 साल की उम्र हो गई, हमारी सारी उम्र हो गई हमें गाड़ी चलाते हुए। वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके लिए जो भी हुआ होगा समाज के हित में ही तो होगा। अच्छा, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि इससे कुछ बदलाव आएगा? बदलाव आएगा, जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा है, जो भी मुस्लिम है, उसको फायदा होगा। कौन से बिल? वक्फ बिल। देखो जी, इन्होंने तो हमारा कुछ नहीं करा, ना आम पार्टी ने करा ना बीजेपी ने करा। इन्होंने ऐसे ही दे दिया जी, बुजुर्ग आदमियों की पेंशन लग जाएगी, हमारी तो लगी नहीं जी। हम तो यही कहेंगे भी जो सरकार आ रही है ना, गरीब के हक में होनी चाहिए, और सबका भला होना चाहिए। गरीबों को भी हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये रोडों पे, फुटपाथों पे दुनिया कितनी आप देख रहे हो रह रहे हैं। इनका कोई गवर्नमेंट को करना चाहिए हल। अच्छा, ये संसदीय बिल जो आज पास हुआ हाँ जी, हाँ जी। अब देखो क्या कहते हैं, बड़े छोटे जो कहेंगे वही होंगे। अच्छा, आप इसके समर्थन में है या नहीं? हाँ, इसके समर्थन में ही हम भी। अच्छा, तो जो उनको अपोज कर रहे हैं उनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, जो भी कर रही है गवर्नमेंट बहुत अच्छा वह कर रही है। मोदी साहब को हमारी सत श्री अकाल। देखिए, वो तो अपनी राजनीति वोट बैंक चमकाने के लिए कर रहा है ना। अगर किसी भी अगर आप सोचिएगा, आपको ऐसा लगेगा जो उसका वोट बैंक मेरा खिसक रहा है, इस बारे वो अपना हल्ला कर रहा है। ऐसे कोई नहीं है। सरकार कोई भी चीज लाता है, देश में हर नागरिक को फायदा मिलना चाहिए उसके। सही था या गलत था? कोई फायदा होगा? अच्छा, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैडम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जानता होता तो बता देता हूँ कुछ। अच्छा ठीक है। मैम मुझे कुछ आता ही नहीं। नहीं पता आपको? नहीं। एक और लेकर आए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। नो मैम, एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, ओके। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वक्फ कर क्या रहा था इतने समय में? इनको पढ़ाया क्यों नहीं, पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। इसी के साथ एक और बिल भी पास हुआ है जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल।
उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कहना क्या हो, सब अच्छा ही है बोल क्या बस। रोहिंग्यास को हटाने के लिए वो किया गया है, बोला गाना ना 100 पे देता मैडम। कोई दिक्कत नहीं है। उसका तो नहीं मालूम, हम पढ़े नहीं। वैसे तो मैं अखबार डेली पढ़ता हूँ, हाँ पेपर, लेकिन मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत समझ गए और अच्छा। वो तो सही है ना, किसी के घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाएगा तो उसको तो मैडम निकालना पड़ेगा ना। अभी अमेरिका में हम चले गए, ज़बरदस्ती चले गए थे, डंकी के रास्ते से गए थे, 80 लाख 70 लाख खर्च करके, तो वो वहाँ तो निकालना जायज़ बनता है। उसमें सरकार क्या करेगा? जो आदमी विपक्ष कह रहा है भैया सरकार की गलती है, ये है, उसमें सरकार के क्या लेना देना। मेरा घर है, मेरे घर में कोई आदमी अगर घुस जाएगा तो क्या मैं उसे रहने के लिए दूंगा? मैं आपसे पूछता हूँ। देखो जो जहाँ का वहीं रहने, वो बात सही हो, आपकी भी कहना सही है। गवर्नमेंट ऐसी कर रही है, जब भी तो हो रहा है ना। आज जो गलत तरीके से रह रहा है उसको भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सब विपक्षी पार्टी तो ये है कि भैया अपना वोट बैंक मेरा खिसक रहा है, इसीलिए गरीब मुसलमान को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, उसको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, उसको रोजी रोटी नहीं मिलना चाहिए। एक बात बताओ, जब बॉर्डर में सेना आप तैयार है, हमारे खड़े हैं, तो ऐसे कैसे कोई आगे घुस जाएगा हमारे घर पे? हम घुसा रहे बोल के ही घुस रहा है ना। नहीं, ऐसा तो बताया पहले जा से रहा है already बांग्लादेश के लिए जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, ये टीएमसी ने खोला है। जिन्हें रहना था वो तो ऑलरेडी पहले से ही है। हाँ, और अब जो आए है तो ये तो हमारा इंडिया की गवर्नमेंट की गलती है, ये समझ लो एक हिसाब से देखा जाओ तो। सेना क्या कर रही थी हमारी? ड्यूटी पे नहीं थे क्या? व्यक्ति विशेष पैसा लेके बैठा हुआ है, 9 लाख कुछ एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड का। कहीं आपने देखे, कहीं स्कूल बना हो, मदरसा बना हो, हॉस्पिटल में कहीं देखे आपने? ये सब ऐसी राजनीति की मुद्दा है और इस मुद्दे पे उसको विशेष बात भी नहीं करना चाहिए। तो लोक हित में, समाज हित में वो काम करना चाहिए। जो बंदा इसी देश का है, अगर आप उस पर इल्जाम लगा के इस देश से बाहर भेजेंगे तो गलत है। हाँ, कोई बाहर से आके गलत तरीके से कोई अपने डॉक्यूमेंट बना के अगर रह रहा है, वो कोई क्राइम कर रहा है, तो उसको बाहर भेजो आप। उनके बारे में कुछ सुनवाई होना, अभी कोई आएगा 2 मिनट में भगाते नजर आएंगे, वो जरा उनके बारे में। पुलिस वाले जो भगा कर लेकर जाते हैं। हाँ, अभी 2 मिनट वाले आए, ट्रैफिक वाले 2 मिनट भगा दिए। हमारे रिक्शा वालों की मेहनत की तरह जिंदगी है, 2 मिनट इधर भग जाते हैं, उधर भग जाते उनकी हैं। तरफ से भी यही कोशिश रहती है कि जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, अब आप अगर सारे साइड पे जहाँ सामने बसेस निकल नहीं पाती हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये देखो ना आप। हाँ, मैं समझ गई, मैं उनकी तरफ से बता रही हूँ कि वो इसलिए करते हैं, बाकी आपकी बातें पहुँचाई एक जाएगी। लाइन में लग जाएगी, रिक्शे लग जाएंगे एक लाइन में, तो कहाँ लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये पेट है बेचारे, धूप में खड़े हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इसके बारे में कहना पहुँचाएंगे, चाहूँगा सरकार के आपकी बात पहुँचाई जाएगी। थैंक यू। देखो, लोगों का अपना अपना नजरिया है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर जहाँ पर परेशानी है, जहाँ पर तकलीफ है, वहाँ पर उनको सॉल्व करना चाहिए। बट ये कहना, हमारे हिसाब से जो हमारे को वक्फ बोर्ड के बारे में पता है कि वक्फ बोर्ड कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं लेता जो सरकारी या कोई गवर्नमेंट ज़मीन है। वक्फ बोर्ड उसी ज़मीन को वक्फ किया जाता है जो खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारा कोई वारिस नहीं है, उसके बाद हम ये इस ज़मीन का क्या करेंगे, इसलिए हम वक्फ करते हैं इसको कि हमारे मज़हब के लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। क्या आपको वक़्फ़ के वजह से कोई फ़ायदा मिला है? कोई उन्होंने चैरिटी करी आपके लिए, या आपको कोई घर बना कर दे दें, या कोई हॉस्पिटल में आपको मदद कर दें? वक्फ बिल में वक्फ से हमारे को ये फ़ायदा मिलता है कि जैसे हमारी कई सारी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं और बहुत सारी चीज़ें, दरगाह है, ईदगाह है, इन सब चीज़ें, ये हमारे धर्म की आस्था है, हम उसको मानते हैं। वक्फ बोर्ड ने इस चीज़ को बना रखा है। हमारे नहीं समझ में है, इतनी पूजा आ रहा है, धूप में ऐसे दिमाग खराब हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो यार, काफ़ी सारे लोगों से बात करी, कई लोगों ने मना कर दिया एज़ यूजुअल, बट आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय बाय।